में जन आशीर्वाद यात्रा में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर से मेरा पुराना नाता रहा है। सड़कों से लेकर क्रिकेट स्टेडियम या ट्रेनों की बात हो तो कई सौगातें इंदौर को याद दिलाईं। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर में बड़े विमानों को उतारने के लिए रनवे का विस्तार किया जाएगा और इसके लिए 2300 एकड़ जमीन विमानतल से जोड़ी जा रही है। शहर में पहले 164 फ्लाइट थी जो बढ़कर 267 हो जाएंगी। विमानों की संख्या बढ़ने के साथ ही कई शहर इंदौर से जुड़ गए हैं। उदाहरण के तौर पर 70 सालों में देश में केवल 75 हवाई अड्डे होते थे और पिछले 7 सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प रहा है हवाई सेवा का प्रजातंत्रीकरण करने का, हवाई सेवा का लोकतंत्रीकरण करने का, 7 सालों में जहां 70 साल में केवल 75 हवाई अड्डे थे, 7 साल में 61 नए हवाई अड्डे बने हैं। मतलब दुगना काम जो 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। हमारा संकल्प मध्य प्रदेश के प्रति भी है। हमारे जो 4 मुख्य हवाई अड्डे हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, संक्षिप्त में मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि भोपाल में 230 करोड़ के आधार पर नया टर्मिनल बना है, रनवे की रीकारपेटिंग हुई है, 41 करोड़ के आधार पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, एक नया एटीसी टावर बनने जा रहा है, अक्टूबर 2022 तक ये टावर तैयार हो जाएगा और इसी के अतिरिक्त एक फायर स्टेशन और एक पैरेलल टैक्सी ट्रैक पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर एक एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल का केंद्र बनाने के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है और मार्च 2024 तक हमारा लक्ष्य है कि ये भी पूर्ण हो जाएगा। की शक्ति के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति की शक्ति के आधार पर, पिछड़े वर्ग की शक्ति के आधार पर, नौजवानों की शक्ति के आधार पर, चाहे 27 पिछड़े वर्ग के हमारे मंत्री हैं, 8 अनुसूचित जनजाति के हमारे मंत्री हैं, 11 हमारी महिला मंत्री हैं, 12 हमारे अनुसूचित जाति के मंत्री हैं। ये नक्शा विपक्ष नहीं चाहता था कि देश की जनता के समक्ष हो और इसी के साथ साथ जो विपक्ष की निंदनीय हरकत रही संसद में इस बार, जहां सेक्रेटरी जनरल के टेबल पर नंगा नाच किया गया, नारेबाजी की गई, नियम के किताब को उठाकर खाली आसन के तरफ फेंका गया, प्रजातंत्र के मंदिर को खंडित करने की कोशिश की गई। इन दोनों घटनाक्रम के आधार पर हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि अगर संसद में इस तरीके का व्यवहार है तो हम जनता के समक्ष जाएंगे। आज मेरे जन आशीर्वाद यात्रा का 3रा दिवस है। हमने करीब करीब 5 जिलों को कवर करके आज इंदौर की बारी है और इंदौर के साथ एक आत्मीयता का संबंध मेरा सदैव रहा है। चाहे मैं सांसद रहा हूं, मंत्री रहा हूं, जिस तरीके की भी जनसेवा के पथ पर मौका मुझे मिला है,
सदैव इंदौर की विकास और प्रगति के लिए समर्पित में रहा। चाहे यहां सड़कों की बात हो, भव्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की स्टेडियम की बात हो, अनेक ट्रेनों की बात हो, मेरे सांसद होने के कार्यकाल में, केंद्र सरकार के मंत्री होने के कार्यकाल में कई सारे ट्रेन टाई के साथ मिलकर हमने इंदौर के लिए दिलवाए थे। पार्टी अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से, गृह मंत्री अमित शाह जी के बरदस्त के आधार पर आज नागर विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। वातावरण कठिन है, शायद कोई दूसरा क्षेत्र इतनी बुरी तरह से प्रभावित कोरोना में विश्व भर में हुआ हो जो उड्डयन क्षेत्र विश्व भर में हुआ है। लेकिन हमारा संकल्प है कि जल्द से जल्द इस वातावरण से उभरकर दोबारा उड़ान के प्रति हम लोग संकल्पित और समर्पित होंगे। हम देख रहे हैं पिछले एक महीने में कि यात्रियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारी कोशिश है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, और इस संकल्प के साथ उड़ान योजना में 1000 नए रूट्स को प्रचलित करना और 100 नए हवाई अड्डे की स्थापना करना 2025 तक, ये हमारा संकल्प है। और पिछले 4 सालों में उड़ान के 1000 नए रूट्स में से 363 नए रूट्स की शुरुआत हुई है। 100 नए एयरपोर्ट्स में से 59 एयरपोर्ट स्थापित हो चुके हैं, और ऐसे ऐसे जगह में एयरपोर्ट्स और हवाई सेवा प्रारंभ हुई जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे जगह जैसे डिब्रूगढ़ आसाम में, झरसुगुड़ा उड़ीसा में, रिप्सू जैसे जगहों में, ऐसे जगहों में हवाई अड्डे प्रारंभ हुए हैं जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोबारा हवाई सेवा आरंभ नहीं हुई थी। हवाई सेवा के मानचित्र से उजड़ चुके थे। पिछले 2 सालों में इन छोटे शहरों में से 150 से 170 फ्लाइट प्रति हफ्ते का संचार हुआ है।